हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लारा क्लासेस वन डे एग्जामिनेशन। सो पिछले सेक्शन में हम लोगों ने परसेंटेज को कवर किया था और जो बेसिक जो आइडिया था परसेंटेज को हम किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं वो ऑलरेडी हमने सीख चुके हैं। और यदि आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए और आज की वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो हम लोग बात करें आज के सेक्शन की। तो आज मैं दोस्तों आपको एक नया जो उसका आगे का जो प्रोसेस है या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप इस टॉपिक को समझ लेंगे तो यू विल बी इन द पोजीशन कि आप क्वेश्चंस करने की स्थिति में आ जाएंगे। अभी तो आप सिंपल क्वेश्चन कर पाएंगे कि मान लो परसेंटेज दे रखी है, कोई नंबर दे रखा है 200 का 10% निकालना है, 450 का 15% निकालना है, अभी तो आप इन्हीं वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बट जब आप चेंज और सक्सेसिव चेंज को समझ लेंगे तो फिर आप जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि मान लो किसी गांव की जनसंख्या इतनी साल में इतनी थी, फिर जनसंख्या बढ़ी, फिर घटी, फिर 2 साल बाद कितनी जनसंख्या होगी, एक व्यक्ति की आय आज इतनी है, कल को 10% बढ़ गई, उसके बाद में क्या होगा, अगले साल वो 20% कम हो गई तो आय में कितनी वृद्धि होगी, कर कितना होगा, वो सारी चीजें दोस्तों हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। पहले हमें चेंज और सक्सेसिव चेंज को समझना पड़ेगा। तो चेंज जैसा का मतलब होता है बदलाव। मतलब बदलाव में क्या है कि पुरानी स्थिति और नई स्थिति में कितना बदलाव है, उसी को हम लोग चेंज बोलते हैं। बट प्रतिशत में उसको कैसे हम यूज करेंगे उसको हमको सीखना है और उसके बाद फिर हम सक्सेसिव चेंज पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक वस्तु का मूल्य 10% बढ़ गया। अब इस 10% का मतलब क्या है कि हमें इसको चेंज करना है फ्रैक्शन वैल्यू में और ये बताना है कि पहले के मुकाबले अब में कितना प्राइस का अंतर है। ठीक है, तो यदि मान लो शुरुआती जो उसका मूल्य था 150 रुपए था, तो उसको बड़ा हुआ मूल्य उसका कितना रहेगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए बात करते हैं हम लोग चेंज की। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिर्फ ये पूरे क्वेश्चन में 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बेकार लिखा हुआ है। 10% बढ़ गया और 150 रुपए। ये जो सवाल है, जो कि इतनी लंबी रामायण लिखी हुई है, ये 3 वर्ड के ऊपर ये सवाल पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। और कैसे सॉल्व होगा उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो चेंज कितना हुआ दोस्तों, 10% बढ़ गया। तो बढ़ने के साइन को हम लोग अप की तरफ लगाएंगे, अपर एरो, और जो घटा हुआ साइन है उसको मैं नीचे एरो लगाऊंगा। ठीक है, तो 10% बढ़ गया। अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 1/10 होती है। अब आपको गौर से बात सुननी है। वो बात ये है कि जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है डिनोमिनेटर में, जिसको हर बोलते हैं, वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है। ओरिजिनल वैल्यू, ये वैल्यू प्रारंभिक मूल्य हो सकता है, प्रारंभिक जनसंख्या हो सकती है, प्रारंभिक आय हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये वास्तव जो ओरिजिनल होती है, शुरुआती दौर में कितनी चीज थी, वो हमेशा ओरिजिनल होता है। और दोस्तों जो ऊपर लिखा रहता है ये होता है चेंज, बदलाव, कितना बदलाव आया। तो चेंज दोस्तों 2 तरीके से आ सकता है, या तो बदलाव ज्यादा होगा या तो कम होगा, मतलब पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। बदलाव दोस्तों क्या होगा, पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब पॉजिटिव में क्या करेंगे, ऐड करेंगे।
तो ओरिजिनल यहाँ पर कितना है दोस्तों, 10 है, कितना है 10 है। तो फाइनल कितना होगा, बदलाव होके कितना आएगा, तो 10 में मुझे क्या करना है दोस्तों, 1 जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि 10% की वृद्धि हुई है, बढ़ गया, ठीक है। तो जो फाइनल वैल्यू है दोस्तों कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारी ओरिजिनल है, हमारी फाइनल है, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूं आपसे कि मूल्य 10% घट गया, ठीक है, मूल्य 10% घट गया, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अभी भी 1/10 होगी। बट अब जो बदलाव है वो घटने के बाद माइनस में आएगा। दैट इज ऊपर हमें अब इसको 1 को माइनस करना है, किस में से, ओरिजिनल नंबर में से। मतलब यदि ओरिजिनल 10 था तो अब क्या है, जो फाइनल होगा 10 में से 1 को क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे। तो जो फाइनल वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपने सीखी होगी कि किस तरह से बदलाव का इस्तेमाल करते हैं। और बदलाव दो तरीके से हो सकता है, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। मतलब कोई भी चीज के यदि मान लो उसकी वृद्धि होती है किसी भी चीज में, तो बदलाव क्या होगा, प्लस होगा। और यदि मान लो किसी भी चीज में गिरावट आती है तो उसको हम बोलेंगे कि जो वैल्यू है उसको हमें नेगेटिव करना है या माइनस करना है ओरिजिनल वैल्यू में से। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए सवाल की तरफ वापस आते हैं हम एक बार। तो जैसा कि मैंने बताया सवाल 3 वर्ड पे था, 10% बढ़ गया और 150 रुपए, इसी से सवाल खत्म हो जाएगा। इसके अलावा बाकी जो सब लिखा है आप उसको पढ़ते रहिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो इन 3 शब्दों में इंटरेस्ट है बस, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। 10% बढ़ गई वैल्यू, ठीक है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। तो ये ओरिजिनल कितना था मेरे पास, 10, और फाइनल कितना आएगा, 10 में 1 जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि बढ़ गई, मूल्य में क्या हुआ, वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि होने के बाद मूल्य बढ़ जाएगा। तो 10 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। तो 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। अब सवाल की तरफ वापस आना है। अब सवाल में कह रहा है कि जो शुरुआती मूल्य था वो 150 रुपए था। मतलब यदि मैं 10 को 150 बोल रहा हूं, यदि मैं 10 को 150 बोल रहा हूं, तो 11 को कितना बोलूंगा दोस्तों, 15 से गुणा करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि 10 की वैल्यू यदि मान लो 15 है तो 1 की वैल्यू 10 की वैल्यू 150 है तो 1 की वैल्यू 15 हो जाएगी। तो 11 गुणा 15 कितना होता है, 165 रुपए। सवाल दोस्तों खत्म हो गया। तो जो उसका बढ़ा हुआ मूल्य था वो 165 रुपए था। उम्मीद कर रहा हूं कि सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी सवाल को फिर से रिवाइज करते हैं और कुछ नई डिजिट के साथ में रिवाइज करते हैं। एक वस्तु का मूल्य 20% या 15% ले लेते हैं हम लोग, 15% घट गया। देखो सवाल वही रहा, मैंने क्या बोला, सवाल सिर्फ 3 शब्दों पे डिपेंड कर रहा है, परसेंट पे, घटने पे और शुरुआत में क्या था। बस इसके अलावा जो सब लिखा हुआ है वो आप पढ़ते रहिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, ठीक है। तो 15% घट गया, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 3/20 होती है। और ये घट गया है, ये दोस्तों घट गया। तो ओरिजिनल कितना था, तो ओरिजिनल मूल्य कितना है, 20 रुपए या 20 यूनिट मान लेते हैं हम लोग। और फाइनल कितना हो जाएगा, घटने के बाद उसमें से 3 माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू घट गई। घटने के बाद जो फाइनल मूल्य है ऑलरेडी आपको पता है वो कम आने वाला है, ज्यादा तो नहीं हो सकता, क्योंकि 20 से घट के कितना रहेगा, कुछ ना कुछ कम वैल्यू आएगी। तो कितना घटाना है, 3 घटाना है आपको, जो ऊपर लिखा है उसको घटाना है।
तो 20 से हो गया 17। ठीक है, अब हम वापस सवाल पे आते हैं। सवाल में ओरिजिनल वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, 700। यदि मैं 20 को 700 बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, एक यूनिट की दोस्तों वैल्यू है 35। ठीक है, तो 17 यूनिट की हमको निकालनी है, तो 17 गुणा 35 करना है। ठीक है, तो 17 की 51, तो 595 रुपए दोस्तों कितना हो जाएगा, इसका मूल्य आ जाएगा, घटा हुआ मूल्य, या फिर तो यहां पर घटा हुआ मूल्य दोस्तों कितना आ जाएगा, 595 रुपए आ जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ भी समस्या आ रही होगी गुणा करने में। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको थोड़ा सा और आसान बना देते हैं। कितने यूनिट घटे दोस्तों, 3 यूनिट घटे, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 35 रुपए। तो असल में क्या हुआ, 105 रुपए जो है मूल्य के कम हो गए। क्या हो गए, कम हो गए। तो 105 किस में से घटाओगे आप, ऑब्वियस सी बात है 700 में से घटाएंगे। तो 700 में से 105 में घटाऊंगा, क्योंकि पहले 700 रुपए तक कोई मूल्य, अब 105 घटेगा तो कितना रह जाएगा वो, 595 रुपए। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों चेंज आपको समझ में आ गया होगा कि चेंज में हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल कुछ क्वांटिटी लेते हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि उसमें बदलाव कितना आया, तो ओरिजिनल और फाइनल का फिर हम क्या करते हैं, जोड़ घटाव जो भी हमें करना होता है सवाल के अकॉर्डिंग वो करते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर कि बदलाव क्या होता है।